ये हमारे नवाब साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। नो रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज संडे है। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारे ज़्यादातर चांसेस हैं कि हम कराची के लिए निकल जाएं। जगह रह गई है एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली वो नूर महल है। नूर महल हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे मैं आज से पहले 2011 में आया था। मामू इन लोगों का वलीमा वहाँ हुआ था। उस टाइम मैं खुद भी छोटा था। और बदकिस्मती ये थी कि राइट साइड पे जो मेरा राइट लेग है इस पे प्लस्तर लगा हुआ था क्योंकि मेरी हड्डी टूट चुकी थी। एंकल मेरा क्रैक हो गया था। कहने का मकसद ये है कि आज उम्मीद है कि आज हम वहाँ जाएं मोस्ट प्रोबेबली। तो दुआ करेंगे कि आज हम वहाँ चले जाएं नूर महल। उसकी आप लोगों को दिखाएंगे अंदर से व्यू और बाहर से भी दिखाएंगे। नूर महल की हिस्ट्री भी आपको हम बताएंगे कि क्या हिस्ट्री है। नवाबों की बेसिकली वो मलकियत थी, महल था। बहावलपुर जो है बेसिकली ये एक ऐसा एरिया जो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। जैसे कराची सिंध ये था, उसी तरह से ही ये बहावलपुर भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। बहुत टाइम तक रहा है। बहुत नवाबों ने यहाँ जो है जंगें भी लड़ी हैं उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के। और यहाँ पे उनके महलात आज भी वैसे के वैसे हैं। रेनोवेशन का काम उनके ऊपर अलबत्ता कर दिया गया था। और उनके साथ अब ये होता है, चलते फिरते लोग उनको पता चल जाता है ना, अंदाज़ा हो जाता है कि ये शायद शहर से आया है। तो रिस्पेक्ट, हालांकि अननोन था। चले खैर कोई नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो उनका ये सीन होता है कि वो इनको ऐसे जंगों मतलब इन्होंने इनके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी थी। ठीक है जी, नवाबों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस तरह से जंगें लड़ी थी और फतूहात भी मिली थी। उनकी मज़ीद हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब हम आ चुके हैं नूर महल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नूर महल बेसिकली बहावलपुर का एक बेहद खूबसूरत शानदार महल है और जिसे ताज महल और बहावलपुर भी कहा जाता है। तारीख़ी तामीर की अगर बात करें तो नूर महल की तामीर 1872 में इसकी तामीर की गई थी और इसे बहावलपुर का रूलर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान फोर ने बनाया था। महल के नक्शे की एक अगर बात की जाए तो ये इटालियन आर्किटेक्ट से तैयार किया गया है, इसलिए आर्किटेक्चर यूरोपियन स्टाइल में इसका जो है आपको देखने को मिल सकता है। और भावलपुर की एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन ये जो है महल बन चुका है। इसका नाम नूर महल बेसिकली कैसे पड़ा था हम उसके बारे में आपको बताते हैं। इसलिए बात करते हैं कि नूर महल का नाम नूर महल क्यों रखा गया। बेसिकली रिवायत के मुताबिक ये नवाब ने ये महल अपनी बेगम नूर के लिए बनवाया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस महल में जो उनकी बेगम थी वो सिर्फ़ एक ही रात रह सकी थी। वजह ये थी कि महल के पास ही एक कब्रिस्तान था और बेगम ने जो है वहाँ रहना पसंद नहीं किया था, इसलिए वो वापस चली गई थी। इसलिए यहाँ पे सिर्फ़ वो एक रात ही अपना क़याम कर पाई थी। नवाब साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब।
नो रिस्पॉन्स।
ये जो आप देख रहे हैं ये इसे कहते हैं हाज वैन। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयारशुदा थी। 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम हज पर गए थे तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इस गाड़ी पर किया। इसी मुनासबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया। इसका इंजन 8 सिलेंडर है और ये पेट्रोल पर चलती है। ये गाड़ी शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफ़ा दी थी। मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक कारवान है इसी बस का जो हमने अभी आपको दिखाई थी। ये बेसिकली वही कारवान है जो 1935 में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने इसमें सफ़र किया था मक्का से मदीना। इसको भी जो है नूर महल की तोहफ़े के तौर पे इसको दिया गया है। बेसिकली ये बहुत पुरानी जो है कारवान एक गाड़ी है के साथ जो हमने आपको दिखाया जिसे हज वैन भी कहा जाता है। इसमें ऑब्वियसली सर नवाब मोहम्मद ख़ान ने जो है सफ़र किया था, की वजह से इनको जो है आज तक यहाँ पे म्यूज़ियम के तौर पर इनको यहाँ रखा गया है। मेरे पीछे जो आप ये एक बग्गी देख रहे हैं इसे बेसिकली रॉयल बग्गी कहा जाता है और शाही बग्गी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी जो है तामीर किया गया था। ये बेसिकली 4 पहियों वाली बग्गी है जिनको 2 घोड़ों से जो है खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में कोचवान और 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिरों के बैठने की जगह मौजूद है। इस बग्गी को बेसिकली शाही ख़ानदान दौरे सफ़र इस्तेमाल किया करते थे। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बास ने 2016 में ये बग्गी नूर महल को जो है तोहफ़तन दे दी थी। ब्रिटिशर्स ने कभी भी नूर महल पे कब्ज़ा नहीं किया और ना ही इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आए और ना ही इसे जो है सरकारी ब्रिटिश HQ बनाया। 1947 पार्टीशन के बाद ब्रिटिश के जाने के बाद महल वीरान होने लगा और कुछ चीज़ें बेची गईं। फिर 1999 में आर्मी ने आके इस महल का जो है टेक ओवर किया, इस महल के इंतज़ामात को संभाला। 1999 में नूर महल को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी हिफाजत में ले लिया था। अब ये एक हेरिटेज म्यूज़ियम की तरह आम आवाम के लिए जो है खोला जाता है। यहाँ नवाब की फ़ैमिली कीमती चीज़ें, फ़र्नीचर, तस्वीरें और पुरानी तलवारें डिस्प्ले की जाती हैं। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, पुरानी तलवारें, उनकी जो उनकी फ़ायर आर्म्स थे वो हमें देखने को मिले। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें तो महल का जो ये एरिया है ये 44,600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। जालीदार बैल्कनी है और म्यूज़िकल फाउंटेन है। तो बेगम साहिबा के यहाँ ना रहने के बाद जो नवाब सादिक थे उन्होंने इस नूर महल को जो है मेहमान खाने, दरबारी फंक्शंस और दावतों के लिए, सरकारी मीटिंग्स के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल किया था। रात में अगर नूर महल के व्यू की बात करें तो रात को महल की लाइट ऐसे होती है जैसे कोई फ़िल्मी जो है महल की जो है शूटिंग जैसे हो रही होती है, वैसे इसका जो है व्यू आ रहा था। ब्रिटिश एरा में बहावलपुर स्टेट का जो स्टेटस था, बहावलपुर ब्रिटिश राज का एक प्रिंसली स्टेट था। बेसिकली नवाब लोग अपनी हुकूमत चलाते थे। जो नवाब की फैमिली जो हुकूमत यहाँ करती थी वो तो करती थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहते हुए करती थी, उनके ख़िलाफ़ नहीं कर सकती थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया था ब्रिटिश राज। जब अंग्रेज़ों के अंडर ये नवाब सादिक हुकूमत कर रहे थे तो इस महल में ब्रिटिशर्स का आना जाना, उनका यहाँ पे स्टे, ये एक मामूली सी बात थी। ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स जो थे वो यहाँ पे जो है स्टे की नीयत से आते थे और तारीख़ी हवाले से ये बात भी मिलती है कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जब बहावलपुर विज़िट करते थे तो उनका नूर महल में बाकायदा एक गेस्ट हाउस एक तरीके से उनका स्टे किया जाता था। वो यहाँ पे आके स्टे करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस नूर महल को कभी भी अपना रेजिडेंस नहीं बनाया। आर्म्स एंड एमिनेशन की अगर बात करें, ब्रिटिश डोनेशन इसको जो है दी गई थी। नूर महल के अंदर एक हॉल है, ऐसा भी था जहाँ ब्रिटिश जो थे गिफ्टेड वेपन्स डिस्प्ले होते थे ब्रिटिशर्स के, और तलवारों के सेट, गन्स, शील्ड्स डिस्प्ले की जाती थी। ब्रिटिशर्स ने नवाब को मिलिट्री सपोर्ट के बदले में ये जो है सारी असलहा, जितना भी एमिनेशन था, ये सब जो है प्रोवाइड किया हुआ था। ब्रिटिशर्स का प्रोटोकॉल इवेंट की अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स प्रोटोकॉल इवेंट में ये होता था कि कुछ ख़ास इवेंट ब्रिटिश प्रोटोकॉल के मुताबिक नूर महल में जो है होते थे। ऑफिशियल्स डिनर की अगर बात करें तो मीटिंग, वेलकमिंग सेरेमनीज़, ये सब यहाँ होना एक बहुत ज़्यादा जो है आम बात थी। पता नूर महल की तामीर का नक्शा एक ब्रिटिश ट्रेंड इटालियन आर्किटेक्ट ने बनाया था।
इसलिए महल की आर्किटेक्चर बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में जो है बनी हुई है। रोमन कॉलम्स इसमें आपको नज़र आते हैं, इटालियन डिज़ाइन आपको इसमें नज़र आ जाएगा, ब्रिटिश स्टाइल फ्लोरिंग आपको इसमें नज़र आ जाएगी, विक्टोरियन एरा की डिज़ाइनिंग आपको इसमें आएगी नज़र। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बग़ैर मुमकिन था ही नहीं। इन सब की जो है एक साथ जिद्दोजहद का जो है आज नूर महल हमारे सामने नतीजा है। गॉथिक स्टाइल आर्क, रोमन पिलर्स आपको मिलेंगे, नज़र देखने को आपको मिल सकते हैं। ब्यूटीफुल शैंडलियर्स आपको नज़र आएंगे और वुडन फ्लोरिंग आपको नज़र आएगी, वाइट कॉरिडोर्स आपको नज़र आएंगे, आपको आला नकाशी इसके अंदर नज़र आएगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ऑफिशियली जो है ट्रिप का आखिरी दिन था। बहावलपुर हमारा आखिरी डेस्टिनेशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नूर महल जो था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत हिस्टोरिकल जगह थी और बहुत अच्छा जो है हमारा ये ट्रिप रहा अल्लाह के फजल व करम से। 2433 किलोमीटर अब तक जो है हमारी गाड़ी टोटल चल चुकी है और अब इंशाल्लाह यहाँ से हम वापस कराची जाएंगे, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 890 किलोमीटर्स जो है हमारा दूर है। तो कोशिश करेंगे कि सफ़र हमारा ये भी अच्छा रहे, अल्लाह से दुआ है। बाकी ये है कि हमारा आज ऑफिशियली जो है आखिरी दिन था यहाँ पे बहावलपुर में। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कब और कहाँ होगी। जैसे इस ट्रिप में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल जगहें दिखाई, विलेज लाइफ दिखाई, सब कुछ हमने इस जो है ट्रिप में किया। अल्लाह के फजल करम से बहुत मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा और मैंने बहुत ज़्यादा इसको जो है एंजॉय किया है। बाकी आप लोगों से हमेशा की तरह दुआ यही है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोगों को इस तरह से ही मैं जो है दिखाता रहूँगा। बाकी की जहाँ भी हमारा जाना होगा, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में भी हमारा जाना होगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ उन लम्हात को, उन चीज़ों को जैसे इस हमारे ट्रिप में हमने शेयर किया आपके साथ, उन जगहों को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी बस आप सब लोगों से दुआओं की अपील है और कल सुबह फ़र्स्ट टाइम 6 बजे हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे बहावलपुर से और 10-11 घंटे का सफ़र होगा हमारा कराची तक। इस जर्नी में आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो मुझे देखा, कमेंट्स किए प्यार भरे, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।